बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं राना उज़ैर हूँ। 14 नवंबर 2025 जुमे का दिन। कुछ इंतहाई तशवीशनाक खबरें कि सूरत हाल पाकिस्तान और इंडिया को लेकर बॉर्डर्स पर इस वक्त इंतहाई कशीदगी की जानिब बढ़ रही है। सुबह सवेरे एक क़यामत खेज ड्रोन हमला पाकिस्तान पर हुआ है केपीके के इलाके में, जिससे हर तरफ जो है वो सबको हिलाकर रख दिया है। कुछ हिलाकतों की तादाद बताई जा रही है और ये ड्रोन अटैक किसने और क्यों किया है, और ये पहली बड़ी बुनियाद ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की रख दी गई है कि पाकिस्तान के अंदर ये पहला ड्रोन हमला होना। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी, जिसके बाद हमारी तमाम तर फौज है इस वक्त हाई अलर्ट पर जा चुकी हैं। और ये जो खबर आ रही है कि पाक फौज इस वक्त शदीद किस्म की तप गई है। पुलवामा में भी इस वक्त जो क्वाड कप्टर के जरिए धमाकों से जो लरस उठा है, पुलवामा के अंदर भी एक जवाबी हमला हुआ है। उस हवाले से भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके सामने रखी जाएंगी कि पुलवामा में किसको टारगेट किया गया और कौन कौन से मजीद टारगेट पाकिस्तान के इस वक्त निशाने पर हैं इंडिया के, और इंडिया इस सारी सिचुएशन में क्या करने जा रहा है। बड़ी दिलचस्प किस्म की सिचुएशन जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। और भारतीय मिसाइल सिस्टम जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकारा हो गए हैं और भारतीय फौज आज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर पिस्पा होकर रह गई है। आगे बढ़ने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त होगी कि आपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कमेंट सेक्शन में आपने पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद का नारा भी कमेंट में जरूर लगाना है। जनाब, इस वक्त जो सिचुएशन है कि भारत ने इस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल पर अपनी डिप्लॉयमेंट्स को मजीद खतरनाक हद तक बढ़ा दिया है। चाहे वो उनके जंगी लड़ाका हथियारें हों SU-30, उनकी भी हंगामी लैंडिंग हुई क्योंकि वो टेक्निकली उसमें कोई इश्यूज आए। और रशिया जो है उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो देने में उनको इस वक्त दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि रशिया भी इस वक्त हालत जंग के अंदर है। वो इंडिया को क्या है SU-30 के स्पेयर पार्ट्स देगा, तो पूरी की पूरी फ्लीट को ग्राउंड करना पड़ा। राजस्थान के अंदर भी इंडिया अपनी मिलिट्री एक्सरसाइजेस कर रहा है और वहां पर भी क्योंकि पाकिस्तान के साथ उनकी मुल्का लाइन ऑफ कंट्रोल है, जहां पर वो अपनी मजीद डिप्लॉयमेंट को बढ़ाता चला जा रहा है। और दूसरी जानिब इस वक्त न्यू दिल्ली के अंदर जो हालात हैं वो भी मजीद खतरनाक तरीन सूरत हाल इख्तियार कर चुके हैं कि वहां पर उनकी फौजें तो अपनी वॉर एक्सरसाइज कर रही हैं बॉर्डर्स के ऊपर, तो वहीं पर दूसरी जानिब उनकी पुलिस, उनकी रेस्क्यू, उनकी हर तरह का सिविल इदारा भी मॉक ड्रिल्स दिल्ली के अंदर कर रहा है। और वहां पर स्पीकर्स के अंदर ऐलानात हो रहे हैं कि आप घबराएं मत, ये सिर्फ और सिर्फ कोई जंग नहीं छिड़ी बल्कि ये जंगी मशक़ें हैं जिसका हम आगाज कर रहे हैं, क्योंकि टेररिज्म इंडिया के अंदर फैल चुका है। और इंडिया ने जो टेररिज्म खुद पैदा किया था, जो खुद दहशतगर्द उन्होंने बनाए थे, वो उनके सर चढ़ गए हैं। और उसका इल्जाम इंडियन मीडिया जो है वो इस पाकिस्तान के ऊपर लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, ताकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन तो इंडिया ने कर लिया, अब इंडिया किसी भी वक्त कुछ बड़ा हमला जो है वो कर सकता है। खबर सुन लें कि इंडिया और रॉ के जो एक्स अकाउंट्स हैं वो इस वक्त क्या नैरेटिव बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बिग ब्रेकिंग, इंडिया कैन अटैक ऑन पाकिस्तान एनी टाइम। इंडिया किसी भी वक्त पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा हमला लॉन्च कर सकता है। ये इंडिया की जानिब से पाकिस्तान को धमकी दी जा रही है। और फिर ख्वाजा आसिफ की कल वाले डिफेंस मिनिस्टर जो है उनकी स्टेटमेंट, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ईस्ट और वेस्ट बॉर्डर के ऊपर, दोनों बॉर्डर्स पर जंग के लिए तैयार है और हम मुकम्मल तौर पर इंडिया और अफगानिस्तान से एक वक्त में 2 फ्रंट वॉर लड़ने की पोजीशन के अंदर मौजूद हैं। और हमारी फौजें भी इस मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर बैठी हुई हैं। ये पाकिस्तान की जानिब से बयान दिया गया कि न्यू दिल्ली और काबुल इनको अपने निशाने पर हमारे हैं और हम इनको नहीं छोड़ेंगे। ये हमारी जो है वो वॉर प्रिपेयर्डनेस है, ये जो मैंने आपके सामने रखी है। जब आपको मैं कह रहा हूं कि पुलवामा इस वक्त धमाकों से लरस उठा है, तो ये क्या खबर आ रही है? न्यू दिल्ली अटैक को टेरर अटैक से जोड़ा जा रहा है और अमित शाह ने भी कहा कि पूरी दुनिया देखेगी जिससे ये हमला किया है, हम उसको सफा हस्ती से मिटा देंगे। ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? ये डेफिनेटली ऑब्वियस बात है, ये पाकिस्तान की तरफ इशारा करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। बिग एक्शन, द होम ऑफ द दिल्ली कार बॉम्बर डॉक्टर उमर नबी भट्ट। ये एक डॉक्टर उमर नामी शख्स है जिसको गिरफ्तार किया गया दिल्ली हमले के अंदर कि ये मास्टरमाइंड है या इसने ये जो सुसाइड अटैक है इसको प्लॉट किया था। उसको गिरफ्तार करके जनाब इन्होंने दिखा दिया कि देखिए जी, हमने ये डॉक्टर जो है गिरफ्तार किया है। अब उसकी जो दिल्ली कार बॉम्बर है उसके घर को
आज पुलवामा के अंदर डिमोलिश कर दिया गया। आखिरी रात जो लास्ट नाइट निकली है, जम्मू कश्मीर पुलिस ने वहां पर आईईडी जो है उसको इस्तेमाल किया। ये पुलवामा जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं मैं, कि वहां पर आईईडी का जो है वो इस्तेमाल किया गया। जम्मू कश्मीर की पुलिस ने उसके घर को मुकम्मल तौर पर डिमोलिश कर दिया है, जिसकी वीडियोस जो हैं वो भी जारी कर दी गई हैं। यानी कि आप अंदाजा कर सकते हैं, डॉट से डॉट कनेक्ट करें, ये क्या कहेंगे कि देखें जी इनके जो कनेक्शंस हैं ये पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं। अभी जम्मू कश्मीर के अंदर पुलवामा के अंदर ही घर जोड़ना, कहा जा रहा है कि जनाब इसने जो है ये दिल्ली अटैक कॉर बम्बर है और इसने वहां पर हमला किया है, तो लिहाजा हमने ये सारा कुछ किया। और फिर जो इंडियन मिलिट्री है उन्होंने कश्मीर के अंदर एक मेगा ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें 39 के करीब लोग पकड़े और ये कहा गया कि पाकिस्तान को इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इससे आपको फर्क बड़ा वाज़ेह हो जाना चाहिए कि इंडिया कैन अटैक पाकिस्तान एनी टाइम। ये जो खबर रॉ की अकाउंट से चल रही है वो तो आज सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पाकिस्तान क्या करेगा? व्हाट नेक्स्ट? इंडिया तो करेगा, पाकिस्तान क्या करेगा? तो आज पाकिस्तान के ऊपर क़यामत खेज पहला बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। जरा उसकी तफसीलात भी सुन लें, फिर मैं आगे आपको खबर देता हूं। जनाब आज बाजोड़ के अंदर मुबैना तौर पर एक ड्रोन अटैक हुआ है, जिसमें मस्जिद मुकम्मल तौर पर शहीद हो गई है। अब ये ड्रोन अटैक किसकी जानिब से किया गया ये आप बेहतर तौर पर जानते हैं। वज़ीर आला सोहेल अफरीदी के हल्के के अंदर ड्रोन अटैक हुआ है। वादी तीरा जो स्लोबर ने वलीमा के दौरान ड्रोन हमलों में बच्चों समेत 8 अफराद जख्मी होने की इत्तला दें। जख्मियों को फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है और ये एक बड़ी वहां पर संगीन किस्म की सिचुएशन जो है बनती हुई दिखाई दे रही है कि ये क्वाड कॉप्टर्स के जरिए ड्रोन अटैक किए जा रहे हैं। या आया टीटीपी की तरफ से किया गया, अभी तक अननोन। अगर टीटीपी ने किया तो डेफिनेटली ये प्रॉक्सी वॉर का नतीजा है, जो इंडिया टीटीपी को इस्तेमाल कर रहा है या तालिबान इनको ऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान को इस वक्त 2 फ्रंट वॉर नहीं बल्कि 2.5 फ्रंट के ऊपर जंग का सामना है और ये जो हाइब्रिड वॉरफेयर पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दी गई है, तो ये सूरत हाल इस वक्त बहुत खतरनाक है कि आज मस्जिद भी शहीद हुई है, आज बच्चे भी शहीद हुए हैं, बच्चे भी जख्मी हुए। वलीमे के अंदर सोहेल अफरीदी के हल्के में ड्रोन अटैक हुआ है और फिर बाजोड़ के अंदर भी ड्रोन अटैक होना, ये सूरत हाल इंतहाई लर्जा खेज हो गई है। पाकिस्तान की इस वक्त सिक्योरिटी जो है वो इस वक्त नाजुक तरीन मोड़ पर है, लेकिन हम मुकम्मल तौर पर तैयार बैठे हुए हैं। अगर अभी हम जवाब नहीं दे रहे, अभी हमने अफगानिस्तान को जवाब नहीं दिया, क्योंकि नेक्सस तो हमें मिल गए कि अफगानिस्तान से अफगान नेशनल थे, अफगानिस्तान से सारा जो है वो ये अटैक प्लॉट हुआ था जो इस्लामाबाद के अंदर हुआ। पाकिस्तान ने अभी जवाब नहीं दिया, अभी हम वेट एंड सी कर रहे हैं। अभी हम मुकम्मल तौर पर मुकम्मल सबूतों के साथ और ऐसी ऐसी जगहों की पर हमने बमबारी करनी है अफगानिस्तान के अंदर। आप अल्लाह की पनाह, अभी जो तालिबान जो है घुटनों पर गिर जाएंगे, जो खबर हमारे पास आ रही है। पाकिस्तान ने फैसला कर लिया हुआ है और नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड जो है उनके कमांडर आज है। फिर आप देखिएगा कि जो सूरत हाल बननी है अफगानिस्तान के अंदर, फिर तालिबान जो है वो उल्टे पांव भागेंगे और फिर इंडिया के अंदर भी जो सफी मातम बिछेगा उसकी मिसाल जो है वो नहीं मिलेगी। तो ये आपको मैं जो है वो खबर दे रहा हूँ अपने जो है वो सोर्सेज की बुनियाद के ऊपर कि पाकिस्तान ने फैसला कर लिया, लेकिन देर इस बात पे हो रही है कि हमने इस्लामाबाद हमले का बदला अभी हम वेट एंड सी कर रहे हैं मुकम्मल। अभी हम सबूत इकट्ठे कर रहे हैं, उसके बाद दुनिया को बताकर करेंगे ये पाकिस्तान ने किया है। हम छुप कर या डर कर या ये हम दहशतगर्द छोड़कर ये हमला जो है वो नहीं करेंगे। हमारी फौज और फजाइया मुकम्मल तौर पर दहशतगर्दों के कैंप्स जो हैं वो अब तबाह करने जा रही है, चाहे वो भारत के हो चाहे वो अफगानिस्तान के हो। तो अब भारतीय फौज जो है वो जनाब पिस्पा हो गई है, इनके ड्रोन और मिसाइल अब निखारा हुए हैं। खबर क्या आ रही है, वाशिंगटन पोस्ट ने जनाब इसको रिपोर्ट किया है। ये आप या मैं या पाकिस्तानी मीडिया या भारतीय मीडिया रिपोर्ट नहीं कर रहा, वाशिंगटन पोस्ट की जनाब खबर आई है जिसने इस सबको हिलाकर रख दिया है। उन्होंने कहा कि चाइना have established new buffer zones disproportionately restricted Indian forces from patrolling in areas they once routine access alongside the LAC. India lost a massive territory. ये वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है कि चाइना made quite border advances at ties warmed India critics war. यानी कि वाशिंगटन पोस्ट का दावा है कि वाशिंगटन चीन ने लद्दाख के अंदर बफर जोन जो है वो तैयार कर लिया है। अब बफर जोन क्या होता है कि वहां पर कोई आबादियां नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ये मिलिट्री जो है वहां पर आ गई है। वहां पर हर तरह की मिसाइल ड्रोन चाइना ने अपनी टेक्नोलॉजी है उसको डिप्लॉय कर दिया है, उनके लड़ाका प्यारे हैं। और इंडिया जो है उनके ड्रोन्स और मिसाइल इस वजह से निकाला हो गया कि इंडिया की मिलिट्री वहां पर नहीं जा सकती, उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। चाइना ने इंडिया के इलाकों पर कब्जा कर लिया है। ये वाशिंगटन पोस्ट कह रहा है, दुनिया का इंटरनेशनली एक सबसे क्रेडिबल तरीन जरीदा जिसको समझा जाता है, ये उनकी जानिब से दावा किया गया और भारत को सबका गश्त करने वाले इलाकों से पीछे धकेल दिया गया है। वो इलाके जो चाइना ने जहां पर भारतीय फौज जो है वो गश्त किया करती थी, चाइना ने उसको बफर जोन बनाया, हर तरह की आबादी वहां पर खत्म कर दी है और वहां पर अपने इलाकों पर कब्जा कर लिया और भारतीय फौज पीछे हटने पर मजबूर हो गई है। उनकी तमाम तरह जो एडवांसमेंट जो डिप्लॉयमेंट थी वो अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। यानी कि LAC लाइन ऑफ कंट्रोल है चाइना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है चाइना के साथ लद्दाख के वाले मामले पर, और लाइन ऑफ कंट्रोल है पाकिस्तान के करीब। वो इलाके जो भारत के हैं
वो वहां पर अब भारत का कब्जा नहीं बल्कि चाइना का कब्जा हो गया। यानी कि पाकिस्तान का बदला चाइना की तरफ से लिया गया, क्योंकि लद्दाख में लाइन ऑफ एक्सिस कंट्रोल चाइना के साथ मिलती है और लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के साथ मिलती है। तो ये पाकिस्तान का बदला भी आप समझ लें तो कहना गलत नहीं होगा। तो यहाँ पर अब भारतीय फौज जो है वो दाखिल नहीं हो सकती। ये असल स्ट्रेटेजिक शिकस्त है भारत की, जो आज चाइना की तरफ से पाकिस्तान जो है वो वहां पर की गई है कि वहां पर बफर जोन तैनात बना दिया गया और इंडिया की फौज, उनके ड्रोन, उनके मिसाइल सब कुछ पिस्पा होकर रह गए हैं। अब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने लाजमी रखने। अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।